Welcome to the fifth video of this very interesting chapter which is going on right now, acids, bases and salts. इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि कोई एसिडिक सब्सटेंस या बेसिक सब्सटेंस को के उसके स्ट्रेंथ को या एसिडिटी या बेसिसिटी को मेजर कैसे करते हैं, ये हमने देखा था. उसके लिए हमने एक स्केल की बात की थी, वो थी पीएच स्केल. पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच स्केल हमने देखा था. अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, आप दिख के आए हो, पढ़ के आए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं कि 7 बेसिकली न्यूट्रल है बीच में और इस तरफ 0 और ये 14, तो ये हो जाता है एसिडिक, ये न्यूट्रल और ये हो जाता है यहां पर बेसिक. तो इसका मतलब ये है कि जितना हम यहां और आएंगे उतना ज्यादा एसिडिक होगा और जितना यहां जाएंगे उतना ज्यादा बेसिक होगा. अब एसिडिक और बेसिक का मतलब क्या है कि ज्यादा एसिडिक मतलब ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और कम OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और यहां का मतलब है ज्यादा बेसिक का मतलब है ज्यादा OH आयन माइनस कॉन्सेंट्रेशन और H प्लस आयन कम. ठीक है, तो आपने इसके पहले के 3rd वीडियो 4th वीडियो देखा नहीं होगा तो देख लो और फिर ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अब हम जो बातें करने वाले हैं वो है पीएच का इंपॉर्टेंस या फिर एसिडिटी के लेवल का इंपॉर्टेंस हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब आपकी बॉडी के अंदर के सिस्टम से लेकर तो बाहर जमीन तक हर चीज की एसिडिटी पे हमको या लाइफ को बहुत फर्क पड़ता है. लाइफ क्या, इनफैक्ट जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको भी बहुत फर्क पड़ता है एसिडिटी से. राइट, मतलब कितनी एसिडिटी है, ज्यादा है कम है, बेसिसिटी से बहुत फर्क पड़ता है. तो चलो देखते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद इंपॉर्टेंस फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स बेस्ट व्हेन पीएच इज 7 to 7.8. मुझे बताओ 7 मतलब न्यूट्रल और 7.8 कहाँ है, बेसिक की तरफ है ना. तो बेसिक की स्लाइटली बेसिक, ज्यादा कुछ नहीं है, ये न्यूट्रल जैसे ही समझ लो आप. सो न्यूट्रल से आप देख सकते हो, न्यूट्रल से स्लाइटली बेसिक. इस सिचुएशन में हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी बेस्ट काम करती है. मैं पूरी बॉडी की बात कर रहा हूं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इन स्पेसिफिक, नहीं, वो अलग आएगा बाद में. सो हमारी बॉडी, हमारे सेल्स इस पीएच पे बेस्ट काम करते हैं. अगर ज्यादा एसिडिक हो जाए तो भी अच्छा नहीं होगा और ज्यादा बेसिक हो जाए तो भी अच्छा नहीं होगा. ये रेंज में बेस्ट. ओके, नाउ एनिमल्स के साथ भी ऐसा ही है. बट अगर सपोज आपने सुना होगा एसिड रेन, तो अगर रेन वाटर जो होता है, कभी कभी वो रेन वाटर एसिडिक होता है ना. रेन वाटर कभी कभी एसिडिक होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ पोल्यूटेंट्स. सो जब पोल्यूटेंट्स उसमें एंटर हो जाते हैं तो वो पानी जो न्यूट्रल होना चाहिए जनरली, वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है और उसका पीएच थोड़ा इधर आ जाता है, इधर. तो अगर 5.6 से कम हो जाए अगर रेन वाटर का पीएच, तो उसको आप एसिड रेन बोलते हो. एसिड रेन मतलब आपने रेन को, आप सोचो रेन कैसा होना चाहिए, पानी अच्छा प्योर होना चाहिए, बट अगर वो प्योर पानी की जगह एसिडिक पानी हो जाए तो फिर आपको खतरा तो हो ही सकता है. राइट, तो ये काफी एसिडिक है. मतलब वी कैन टॉलरेट फ्रॉम 6 to 8 का हम लोग रेंज टॉलरेट कर सकते हैं, बट अगर ये 5 और 5.6 और इससे कम हो गया तो हमारी बॉडी क्या, एनिमल्स की बॉडी भी, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको डेंजर हो सकता है. राइट, बिकॉज सिस्टम काम करने का एक स्पेसिफिक पीएच होना चाहिए. बाय बिकॉज दे हैव इवॉल्व्ड लाइक दैट. इतने सालों से इवोल्यूशन से उनका एवोल्यूशन ऐसा रहा है कि दे कैन वर्क बेस्ट इन दिस. जैसे आवर बॉडी कैन वर्क बेस्ट इन अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर. राइट, व्हाट इज दैट रेंज ऑफ टेम्परेचर? जैसे कि हमको बाहर अगर 20 से 25 27 डिग्री सेल्सियस रहा बाहर आउटसाइड रूम में तो हमको अच्छा लगता है, बट अगर बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो ये डेंजर हो सकता है पीएच में भी. सो टेम्परेचर जैसे एक रेंज होती है जो अच्छा लगता है हमको, वैसे ही पीएच की भी एक रेंज होती है. पीएच मतलब क्या, एसिडिटी बेसिसिटी बताने वाला स्केल. क्लियर? अब देखो सॉइल का पीएच. ना सॉइल का पीएच मतलब प्लांट्स उससे अफेक्ट होंगे. सॉइल का पीएच का एक एक्टिविटी दिया है आपके बुक में. उन्होंने बोला है कि सॉइल के सैंपल्स लो और उसकी एसिडिटी चेक करो. मतलब कैसे करेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे, पीएच पेपर लेंगे और देखेंगे एसिडिक है बेसिक है कितना है. सो टेक अ यूनिवर्सल
लिटमस पेपर जो हमने पिछले क्लास में देखा था, गिव्स अ डिफरेंट रेंज ऑफ शेड्स एंड कलर्स, जिससे आप बता सकते हो. सो इफ यू डू दैट एक्सपेरिमेंट, मोस्टली आपको जो pH मिलेगा वो 3 से 10 की रेंज में मिलेगा. ओके, मुझे बता सकते हो आप 3 से 10 की रेंज कौन सी है? ये 3 और ये 10. सो 3 से 10 की रेंज कैसी है? थोड़ी एसिडिक भी हो सकती है और थोड़ी बेसिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकता है. वेरी एसिडिक और वेरी बेसिक वाला रेंज सॉइल में नहीं है. सॉइल कैसा होता है? जनरली स्लाइटली एसिडिक यहां तक, स्लाइटली बेसिक वहां तक. ओके, ये हमेशा याद रखो 7 मिड पॉइंट है, 7 न्यूट्रल पॉइंट है. ओके, सो 3 से 10 की रेंज आपकी pH की हो सकती है सॉइल की. अच्छा, तो हर एक प्लांट को ग्रो होने के लिए एक स्पेसिफिक pH चाहिए. मतलब कैसे? देखो, कुछ pH में कुछ प्लांट ही ग्रो हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका pH 3 है तो कुछ प्लांट ही ग्रो होंगे, बहुत सारे प्लांट ग्रो नहीं हो पाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट अडेप्ट टू दैट सिचुएशन. मतलब वहां पर उनको आदत नहीं है ग्रो होने की. कभी कभी सॉइल बहुत एसिडिक होता है, कुछ फिर भी ग्रो हो जाता है. कभी कभी सॉइल बहुत बेसिक होता है, बेसिक मतलब OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, फिर भी कुछ प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, फिर भी कुछ ही होता है. सो द सिचुएशंस विल डिसाइड, द pH सिचुएशन, द एसिडिटी सिचुएशन विल डिसाइड कि कौन से प्लांट्स ग्रो होंगे. थिंक अबाउट इट दैट वे. अदर वे, फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है. ओके, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स सी व्हाट दैट क्वेश्चन नंबर 4 सेज. तो जब तक, लेट्स थिंक अबाउट दिस. सपोज आप एक फार्मर हो और आपको कोई प्लांट ग्रो करना है, बट आपने अपने सॉइल का pH चेक किया और आपको सॉइल का pH मिल जाता है. लेट्स सी उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है. सो दे सेइंग, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम और चॉक. क्विक लाइम, याद करो क्विक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम होता है CaOH ट्वाइस. बताओ ये एसिडिक है कि बेसिक है? ये बेसिक है, OH-. सो दिस इज बेसिक. याद रखना KOH वगैरह वगैरह. सो बेसिक है. तो बोल रहे हैं कि कौन सी कंडीशन होगी सॉइल की जब फार्मर ये डालेगा. आप बोल रहे हो ये सब डालते हैं जमीन में? यस. अगर सॉइल बहुत एसिडिक है, विच इज नॉट सुटेबल फॉर द क्रॉप विच आई वॉन्ट टू ग्रो, कभी कभी हो जाता है ना, कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो सॉइल के स्पेसिफिक pH होता है. सो अगर मेरे सॉइल की कंडीशन बहुत एसिडिक है और मुझे थोड़ा सा उसको न्यूट्रल पे लाना है, अगर यहाँ पे कहीं है एंड आई वांट टू गेट इट टू न्यूट्रल या फिर थोड़ा सा बेसिक, देन आई विल पुट दिस चॉक वगैरह. राइट? सो व्हाट इज द आंसर टू द क्वेश्चन विच सेज, क्या कंडीशन में फार्मर ये डालेगा? अगर उसका सॉइल एसिडिक होगा तो वो बेसिक चीज डालेगा, तो कैसे न्यूट्रल के आसपास आ जाएगा. क्लियर है? फिर से टेस्ट करेगा, देखेगा. सो सॉइल एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एग्रीकल्चर साइंसेस. एनीवे, इंटरनेट पर पूरी एक लिस्ट मिल जाती है आपको कि कौन से pH में कौन सा बेस्ट ग्रो होता है. सब देखो, प्लांट्स ग्रो होने के लिए pH इंपॉर्टेंट है, वाटर कितना देना इंपॉर्टेंट है, सनलाइट कितना देना इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम तक करना इंपॉर्टेंट है. सो मेनी थिंग्स आर देयर इन एग्रीकल्चर. वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट, pH ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था पिछले वीडियो में, क्या था कि सलाइवा बिफोर ईटिंग इज स्लाइटली बेसिक, यहां न्यूट्रल, बट सलाइवा आफ्टर ईटिंग, खाने के टाइम पे वो जो सलाइवा हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है. क्यों एसिडिक हो जाता है? बिकॉज एसिडिक सब्सटेंसेस से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है. नाउ हमारा खाना डाइजेस्ट होता है स्टमक में. फर्स्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप तो यहाँ है, जाता है और फिर स्टमक में जाता है. ये आप सिस्टम पढ़ोगे तो स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है. स्टमक प्रोड्यूसेस HCl. कैन यू बिलीव दैट? HCl हमने पिछले वीडियो में देखा था. HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, इसको डाइल्यूट करते हैं बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. नाउ ये एसिड अगर हमारे ही पेट में प्रोड्यूस होता है, वी प्रोड्यूस दिस. सो आप सोचो, हमारा स्टमक एक एसिड का भंडार है, एक एसिड का कंटेनर है. उसके अंदर ये एसिड है और उसका pH काफी लो होता है. फाइंड आउट, इंटरनेट पे ढूंढो, डॉक्टर से पूछो, किसी से भी पूछो. HCl हमारे पेट में होता है, उसका pH. सो हमने देखा था थोड़ी देर पहले, थोड़े पिछले वीडियो में, कि 1 मोलार HCl का 0 pH होता है, वेरी एसिडिक.
बट यहां पर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, कम होगा. सो pH will not be 0, pH will be not be very acidic, it will be slightly here. Clear? Anyway, the point is that हमारा स्टमक एसिडिक है. क्यों? फूड डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी है. पर वो एसिडिटी सिर्फ स्टमक की लाइनिंग ही सहन कर सकती है. जैसे हमको फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत गर्म चीज को हैंडल करना है सपोज, तो गर्म चीज को हैंडल करने के लिए एक पर्टिकुलर कंटेनर होता है ना, प्लास्टिक में तो नहीं रखोगे आप. वैसे ही आपका जो स्टमक है, वो स्टमक में अगर एसिड्स रहते हैं तो उसके इंटरनल जो सेल्स हैं या जो टिश्यूज है उनको वैसे अडेप्ट होना चाहिए ना कि वो एसिडिटी में सहन कर पाए. तो यस, दे आर अडेप्ट. बट वो अगर एसिड ऊपर आ जाए, हमारे इसोफेगस वगैरह में आ जाए, हमारे कोई भी दूसरे सिस्टम में अगर वो एसिड चला जाए तो हमको बहुत तकलीफ होती है. होगी ना तकलीफ? सोचो, अगर आप एसिड को एक कंटेनर में, ग्लास में रखो तो ठीक है, बट इफ यू गेट दैट एसिड ऑन द फ्लोर और मे बी ऑन अ प्लांट और मे बी ऑन अ वुडन टेबल, तो वो ऐसा हो जाएगा. सो यू कैन नॉट पुट योर सब्सटेंस एनीवेयर. एसिड पेट में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, बट इट कैन नॉट गेट एनीवेयर एल्स. इफ इट डज दैट इट विल कॉज, ज्यादा एसिडिटी अगर हो जाए, इधर उधर एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो इंडाइजेशन भी हो जाता है ज्यादा एसिडिटी. तो उसको सॉल्व करने के लिए व्हाट डू यू टेक इज अ वेरी माइल्ड बेस विच इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका pH है करीब करीब 10. देखो, आपको एसिडिटी हो गई है तो आप थोड़ा सा माइल्ड बेस उसमें एज अ टैबलेट या कुछ ले लेते हो. क्लियर है? खैर, सो दिस इज द सिचुएशन. pH का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख रहे हो. एनिमल्स को बहुत इंपॉर्टेंट है. रेन वाटर ज्यादा एसिडिक होगा तो एसिडिक रेन हो जाता है. pH ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इट्स वेरी रेलेवेंट. अगर pH अच्छा नहीं है तो यू विल नॉट गेट फूड. इट्स सो इंपॉर्टेंट. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, इवन इफ यू गेट फूड, अगर आपके पेट का pH अच्छा नहीं है, आपके स्टमक का pH अच्छा नहीं है, HCl इज नॉट प्रोड्यूस, देन दैट फूड इज यूजलेस इन डाइजेशन, राइट? उसको सॉल्व करने के लिए एक और आप चीज लेते हो जिसका pH अलग है. सो इट्स सो रेलेवेंट एंड सो एप्लीकेबल. टूथ डीके, दांत खराब हो जाते हैं, किसी किसी के कैविटीज हो जाते हैं. वो क्यों होता है? देखो, टूथ डीके कब स्टार्ट होता है? जब pH इन माउथ इज लेस देन 5.5. वेरी एसिडिक वाला सिचुएशन हो जाता है इधर. सी, खाने के बाद का जो सलाइवा है, दैट सलाइवा आफ्टर ईटिंग, दैट सलाइवा का pH is less than or maybe around 5.8, which is acidic इधर. बट अगर वो और भी कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, तो टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाएगा. क्या डीके होना स्टार्ट हो जाएगा समझो. टूथ इनामल, जो गम्स होते हैं, टूथ इनामल वहां पर होते हैं. सो टूथ इनामल इज मेड ऑफ दिस थिंग कॉल्ड हाइड्रोक्सी एपेटाइट. ओके, हाइड्रोक्सी एपेटाइट. Okay, it's a crystalline form or something. So this material is the hardest substance in your body. Somebody might ask you a question कि सबसे hardest thing क्या है आपके बॉडी में? तो आप बोलेंगे कोई बोन होगा. No, this thing, tooth enamel, is the hardest substance in your body. Okay, we'll not get into the details of that, but that hardest substance can also get corroded, can also get corrosion हो सकता है, corrode हो सकता है. मतलब आपने इसलिए पिछले वाले चैप्टर में, आई होप आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 1 में हमने कोरोजन की बात की थी. कोरोजन मतलब खराब हो जाना. सो अगर इसको ज्यादा एसिडिटी मिल जाए तो दिस कैन स्टार्ट कोरोडिंग. कोरोजन स्टार्ट हो सकता है. बार कोरोजन स्टार्ट हो गया तो टूथ डीके, हार्डेस्ट है ना वो सबसे. सो पूरा, अब ये हुआ कैसे? ये जो एसिडिटी है वो होगी कैसे? आप एसिड तो नहीं खा रहे हो, यहां से एसिड आपके मुंह में तो नहीं आने वाला. सलाइवा तो इतना ही एसिडिक है. सो हाउ डिड दिस हैपन? देखो, इट इज कॉज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स, ऑफ कोर्स, बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कहां से है? बैक्टीरिया हर जगह होते हैं. बैक्टीरिया आपके पेट में भी होते हैं, बैक्टीरिया आपके मुंह में भी होते हैं, बैक्टीरिया मुझे स्किन पे भी है, बैक्टीरिया हाथ पर भी है, बैक्टीरिया हर जगह है. फोन में, हवा में, हर जगह बैक्टीरिया है. इट्स जस्ट दैट यू कैन लिव विद देम. फाइन. सी, बैक्टीरिया क्या चाहता है? जीना.
जीने के लिए उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, पीएच चाहिए, है ना। बट हर बैक्टीरिया आपको मार थोड़ी देगा, हर वायरस आपको मारेगा नहीं, आप उसको मैनेज कर लेते हो जनरली। सो एनीवे, सम बैक्टीरिया इन योर माउथ स्टार्ट ईटिंग अप द शुगर्स। शुगर्स मतलब जो आपने खाना खाया, थोड़ा सा च्यू किया, थोड़ा पार्शियली डाइजेस्ट हुआ सलाइवा की वजह से, और वो अगर आपके दांतों में रह गया, या शक्कर खाया आपने, या कुछ मीठा खाया, चॉकलेट खाई और दांत घिसे नहीं, तो शुगर वहीं रह गया, है ना, थोड़ा थोड़ा वहीं रह जाता है, और आप सो गए या पूरे दिन भर घूम रहे हो। सो नाउ दिस बैक्टीरिया विल स्टार्ट ईटिंग अप द थिंग्स विच आर देयर इन योर माउथ, है ना, इधर अटक गया, उधर अटक गया। तो अगर उसने वो खाना स्टार्ट कर दिया तो वो शुगर को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा और प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा एसिड। इट्स लाइक यू नो, आपने लैक्टोबैसिलस सुना होगा। सो लैक्टोज खाता है वो, दूध में लैक्टोज होता है, शुगर होता है वो। ओज मतलब लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ओज मतलब शुगर। तो सपोज लैक्टोबैसिलस ने लैक्टोज खाना स्टार्ट किया तो क्या प्रोड्यूस करता है वो, लैक्टिक एसिड, जिससे ही तो दही बनता है। सो एनीवे, बैक्टीरिया विल ईट शुगर एंड प्रोड्यूस एसिड, दैट्स देयर प्रोसेस। अब ये इससे एसिडिटी बढ़ गई, राइट। तो अब आपको एसिडिटी अगर कम करनी है, टूथ डिके नहीं होने देना है, तो आप क्या कर सकते हो? ऑब्वियसली यू कैन क्लीन योर माउथ आफ्टर ईटिंग। हाउ टू क्लीन योर माउथ? ब्रश कर लो, ऐसे ही पानी से भी कर लो, पानी पीते रहो, है ना। सो यू कीप गार्गलिंग, सो वो क्लियर हो जाएगा। और यू यूज अ टूथपेस्ट विच इज बेसिक, और यू कैन यूज बेसिक टूथपेस्ट। नाउ व्हेन आई से बेसिक टूथपेस्ट, आई डोंट मीन साधारण, आई मीन बेस। क्लियर? सो इससे आपका क्या होगा, एसिडिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और आपका जो टूथ डीके है वो स्टॉप हो जाएगा। अब जो डीके हो गया वो डीके हो गया, ओके, रिपेयर होगा या नहीं वो अलग बात है, दैट्स डिफरेंट मैटर, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। एक और चीज इसमें रह जाती है, वो हम चीज व्हाट वी कैन डू इज, मैं इसको हटा देता हूं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बिकॉज मुझे कुछ और भी लिखना है, ठीक है। चलो, एंड वी ऑब्वियसली डिड क्वेश्चन नंबर 4. चलो, सो आई विल रिमूव वन मोर एप्लीकेशन ऑफ pH in everyday life is this one, and we will see some naturally occurring acids in and their names, okay. So I think जो भी एप्लीकेशन है, जो भी चीज़ें हमने बात की एवरीडे लाइफ वाली, वो आपको याद जरूर रखनी पड़ेगी और नाम जरूर याद अपने रखने पड़ेंगे, ये जो यहाँ पर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विच वी शुड टॉक अबाउट इज द सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। Plants and animals do chemical warfare against whom? Animals do chemical. See, which animals will go for war? Each and every animal is capable of going to war. Against whom? Not against humans, but maybe against दूसरे एनिमल्स के साथ जो उनको अटैक करने आ रहे हैं, है ना। सो एनिमल्स के पास कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ मे बी स्पीड हो सकती है, समथिंग विच विल एनेबल देम टू बी सेव्ड, मरे नहीं वो, राइट। अगर वो नहीं मरेंगे देन दे विल दे विल लिव, अदरवाइज दे विल गेट एक्सटिंक्ट। सो दे डू केमिकल वॉरफेयर, मतलब कुछ केमिस्ट्री होती है, कुछ तो होता है, जैसे वो काटते हैं तो कुछ तो केमिकल्स छोड़ते हैं, सो दैट इज केमिकल वॉरफेयर। दे गो अगेंस्ट वॉर। हाँ, यू माइट नॉट डाई और यू माइट डाई sometimes. So whatever it is, the point is that they want to go and protect themselves and they might go for war. ऐसा तो नहीं आप बैठे हो और वो आपको आके मारता है, नहीं, they do it for self defense, okay. चलो, so bee stings आपको कभी बी ने काटा है, हनी बी, मधुमक्खी ने कभी काटा है? आपने देखा होगा हनी निकालने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर कोई ऐसे वैसे हम जैसे चला जाए तो उसको बहुत मधुमक्खी काटेगी, और काटती है तो क्या होता है, इट कंटेन्स एसिड्स, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं है, बट इट हर्ट्स, पेन होता है उससे, एंड देन यू वांट टू रन अवे, है ना। सो व्हाई, सी, उसने आपको काटा और आप भाग गए तो उसका काम हो गया ना। सपोज आपने उसको अटैक किया, उसने आपको काटा और आपको कुछ हुआ ही नहीं, तो आप करते ही रहोगे, मारते ही रहोगे उसको, मर जाएंगे वो। सो फॉर सेल्फ डिफेंस दे
स्टिंग यू, वो आपको काटते हैं, आपके अंदर इंजेक्ट करते हैं वो कुछ एसिड्स, और फिर आप दूर भाग जाते हो, इट कॉजेस पेन। ना ये एसिड्स है, ठीक है। सो एसिड पीएच, इसका पीएच कैसा होगा, 7 से थोड़ा कम। देन फॉर प्लांट्स देयर इज दिस नेटल प्लांट लीव्स, उनके स्टिंगिंग हेयर होते हैं, मतलब उनके लीव्स में थोड़े से ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, तो कभी आपने एक्सीडेंटली टच कर लिया, ऐसे घिस गया, देन इट कंटेन्स एसिड्स, तो वो एसिड्स छोड़ता है आपके हाथों में और फिर आपको जलता है। एंड यू वोंट बिलीव दिस इज मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड क्या है वो आप अभी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ने वाले हो। मीथेनोइक एसिड होता है CH3COO, नहीं ये तो इथेनॉइक हो गया, ये हो गया HCOOH, एक कार्बन होता है उसमें, तो मीथेनोइक एसिड ये बन गया। एनीवे, सो मीथेनोइक एसिड वो प्लांट में होता है, क्यों होता है, सेल्फ डिफेंस के लिए। अगर वो प्लांट में नहीं होगा तो कोई भी प्लांट को खा लेगा, लीव्स खा लेगा उसके। अब उसने ऐसा सेल्फ डिफेंस बनाया कि उसको कोई खाएगा तो उसको तकलीफ हो जाएगी, राइट, समझ में आया, परफेक्ट। नाउ सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, तो ये कुछ लिस्ट है, हम लोग एक बार एक एक करके देखते हैं और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। नाउ आई थिंक आपको विनेगर के बारे में तो पता होगा, विनेगर इज एक्चुअली डाइल्यूट एसिडिक एसिड। ऑरेंज एंड लेमन, ये तो साइट्रिक एसिड होता है इसमें, तो कभी आपकी इम्यूनिटी वगैरह कम है तो आप कभी लेमन खाते हो, कभी आंवला खाते हो, या ऑरेंज या गुआवा वगैरह, सो उसमें साइट्रिक एसिड होता है, इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, विटामिन सी। देन टैमरिंड, सो टैमरिंड इज टार्टारिक एसिड, तो ऐसे सॉरी नॉट टैमरिंड, टैमरिंड सॉरी, सो टैमरिंड समझ गया आप, नॉट टर्मरिक बट टैमरिंड मतलब इमली, तो इमली में एक एसिड होता है ना, खट्टा लगता है इमली, सो उसमें एक एसिड होता है टार्टारिक एसिड। ओके, इसके कुछ कुछ फॉर्मूला होते हैं लंबे चौड़े। देन टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, सम एसिड, देखो टमाटर इज नॉट वेरी एसिडिक बट इट्स स्लाइटली खट्टा थोड़ा सा लगता है आपको, स्वीट एंड खट्टे की तरफ आता है, इट्स नॉट बेसिक, इट्स नॉट बिटर। कर्ड डेफिनेटली इज लैक्टिक एसिड, है ना, लैक्टोज in milk, lactic acid in curd. Lactose by the way is not acid, lactose is a sugar which is in milk, so milk is not very acidic, but then that lactose converts to lactic acid and becomes more acidic, that thing. So curdling का मतलब ही ये होता है, अब रहने दो वो acidic हो जाता है। if you want to make पनीर, cottage cheese, पनीर अगर आपको बनाना है, then you put some acid, citric acid or something, कोई भी ये वाला एसिड कोई भी एसिड आप डाल सकते हो, तो वो कर्डल हो जाते हैं, मतलब पनीर बन जाता है। सो पानी अलग और वो अलग। एनीवे, देन एंड स्टिंग एंड नेटल स्टिंग, तो हमने नेटल स्टिंग की बात की थी, मेथनोइक एसिड, और एंड स्टिंग भी, चींटी भी काटती है, कभी लाल चींटी काटी होगी तो कैसे जलता है, सो उसमें होता है एसिड, है ना, क्यों, सी लाल चींटी आपको आके नहीं काटती, अगर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करो तो अपना काम करती है, बट देन सपोज आप चल लिए उधर, आपने उधर आपको डिस्टर्ब किया, आपने उसको डिस्टर्ब किया, तो वो आपको आके काटता है, वो बोलता है, एसिड डालता है आपके अंदर, आप परेशान हो जाते हो और भाग जाते हो, तो उसका वही तो पर्पस था कि आपको वो ऐसा कुछ दे जिससे आप भाग जाओ। क्लियर, राइट। सो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ होगा। एंड इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द प्रैक्टिकल सिचुएशंस इन विच pH स्केल या फिर एसिडिटी बेसिसिटी इज इंपॉर्टेंट। एंड टू बी फ्रैंक, इट वॉज रियली इंपॉर्टेंट, मतलब इफ यू टॉक अबाउट बायोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में चल रही है, जो प्लांट की लाइफ में चल रही है, जो और भी एनिमल्स की लाइफ में चल रही है, इट्स सो मच रिलेटेड टू द केमिस्ट्री एंड एसिड्स एंड बेसिस इन स्पेसिफिक, एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट्स। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्ट्स की, और कौन से यूजफुल सॉल्ट्स हैं और कहाँ कहाँ उनका यूज होता है। ठीक है, चलो, सो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। टिल देन पढ़ाई करते रहें।